सवाल ये है कि कांते कैसे कमजोर होगी जब वहां पर सेल्स हैं। तो हम कुछ नहीं, हमने बेसिकली हमने आम जनता को एजुकेट नहीं किया और हमने उसको मार्केट बना दिया। ये आपके पॉडकास्ट पर कहते हुए मैं दिल से दर्द को महसूस कर रहा हूँ। सही सर, सही बात है सर। ये वही चीज़ है ना कि जो ऊपर ऊपर दिख रहा है बस उसी का इलाज कर दो, जो जड़ है वो उस पर उनका ध्यान नहीं है, शायद उनको जानकारी नहीं है, और इसीलिए ये भी शक होता है कि भाई कारोबार है, ये शायद ठीक ही नहीं करना चाह रहे हैं ताकि इनका कारोबार चलता रहे। एक हम लोग मुझे याद आ रहा है कि मुझे जब मैं योग से जुड़ा रहा तो उस दौरान होंठ फटते थे, होंठ पे आप बाम लगाते हैं, अब लगे पड़े हैं। बट एक गुरु ने मुझे बताया कि आप वहाँ कहाँ उलझे पड़े हो, नाभि में 2 बूंद तेल डालो, डालते ही चमत्कार, एकदम बढ़िया और एकदम ग्लॉसी हो गया। ये स्थिति है। तो वही बात है। और हम लोग एक कहते थे ना कि अपने कॉलेज टाइम में कि जिनको ढूंढा गली गली वो हमारे मकान के पिछवाड़े में तो वही हाल है कि वो गट जो इतना इम्पोर्टेंट है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, ना कोई चर्चा कर रहा है। तो अच्छी बात है कि हम आपके साथ हैं और वो सारी जानकारियां हम ले रहे हैं। सही बात तो ये है कि जब तक मैंने गट को स्टडी नहीं किया मैं इसे यही मानता था कि इसमें एक पेट है, 2 आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मोटे तौर पर लोग इतना ही और इसको गट कहते हैं। फिर पता चला कि इसको गट कनेक्टोम कहते हैं। फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा जो गट कहते हैं, उन्होंने कहा सर हमने तो नहीं सुना। फिर मैंने उन्हीं की मेडिकल कॉलेज की किताबें दिखाई, मैंने कहा इनको तो गट कनेक्टोम कहते हैं। गट कनेक्टोम इज नॉट द गट। अच्छा, समझने की कोशिश करिए कि जो आते और आपको पेट दिखाई दे रहा है और जहाँ तक आप एग्जिट करते हैं स्टूल को, इसे आप गट कहते हैं। इसका नाम गट भी नहीं है सर, मैं आज आपके पॉडकास्ट पर यह भी बता रहा हूँ। अच्छा, इसका नाम गट कनेक्टोम है। इसमें 3 पार्ट हैं और जब चौथा पार्ट मिलता है तो इन चारों को गट कहते हैं। और चौथे के ऊपर तो लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं है। यानी कि आपकी जो आते हैं यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक, यहाँ पर कुछ ग्रंथियां हैं जो हार्मोन निकालती हैं। यहाँ पर गट टिश्यू गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं। तीसरा गट ब्रेन यानी कि जो मूवमेंट करता है, ठीक है ना। और चौथा है गट बैक्टीरिया। जब चौथा मिल जाता है इसको टोटल को गट कहते हैं। आप नई किताबें पढ़िए। बाकी आप मस्कुलर एंटिटी को, मस्कुलर जो यूनिट है जो आते हैं उनको आप गट नहीं कह सकते। याद रखिएगा वो गट कनेक्टोम है। 3 गट कनेक्टोम है प्लस एक बैक्टीरिया, चारों को मिलकर गट बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। ये तो सर बड़ी बात है कि आप जो प्रॉब्लम्स से खुद जूझे हैं और वहाँ से आप मोती निकाल के लाए हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपने सर अभी बात की गट लीकेज की, यानी आपके गट में पंक्चर हो गया, वो होता क्यों, क्या हम ऐसी गलती करते हैं? देखिए उसका कोई उपाय है? पहला रीजन है जो भी आप गट खराब कर रहे हैं, पहला रीजन है उसका 80% मान सकते हैं, वो है आपका स्ट्रेस। आपका कैन यू बिलीव कि आपका तनाव आपके गट बैक्टीरिया को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, जो आपकी जान के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कई बार खाना आपके गट के बैक्टीरिया को बर्बाद नहीं करता, लेकिन स्ट्रेस कंप्लीटली बर्बाद कर सकता है, क्योंकि हर एक मोमेंट में जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपका गट एकदम से उन बैड हार्मोन्स को रिलीज कर देता है जो आपके गट के वातावरण को खराब कर देते हैं। हर वक्त आप एक घर में जाते ही ऊट पटांग खबर दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को डरा रहे हैं, आप घर में घुसते ही अपनी वाइफ को डरा रहे हैं। एक समय आएगा कि वो आपके एंटर करने से पहले ही डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका माहौल ही आपने खराब कर दिया। याद रखिएगा आपका जो पाचन तंत्र है उसका सबसे पहला काम है हार्मोन्स को क्रिएट करना। अगर उन्हें खाना अच्छा मिल गया तो वो एकदम से एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जिनको कई बार आप बाहर से लेते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैंने आंवला खाया है, आंवले से पेट ठीक हो जाता है, आंवले से पेट ठीक नहीं होता। ये नहीं मालूम है, आंवला बेसिकली कुछ एक सेंसर्स को, कुछ एक ग्लैंड्स को जो खट्टे से एकदम से प्रभावित होती है उन पर जाता है, और वो आपके एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। अगर आप उसे खोलेंगे तो स्किन का, मैंने कहा ना 100 गुना है, ठीक है ना। स्किन का 100 टाइम्स है टोटल, इतना बड़ा एरिया है आपका। यानी कि आपकी स्किन को फैला दिया जाए और उसका 100 गुना करा जाए तो इतना गट है वहां पर। अगर आपके आंवले का जैसे ही सत्व जाएगा या उसका टेस्ट जाएगा, इमीडिएटली जो उससे प्रभावित होने वाली ग्लैंड्स हैं वह अपना पॉजिटिव हार्मोन्स निकालना शुरू कर देंगे, जिसको एंजाइम कहते हैं।